भैया दूज कब मनाई जाएगी? भैया दूज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और महत्व यहाँ से जाने। भाई दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये तिथि 14 और 15 दोनों दिन पड़ रही है। ऐसे में जानिए इस साल भाई दूज किस दिन मनाई जाएगी। भाई दूज के दिन बहनें अपने सभी भाइयों को टीका लगाकर उनकी लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई दूज को भैया दूज और भाऊ बीज, भाद्र द्वितीया और भतरु द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भैया दूज की शुरुआत यम की बहन यमुना ने की थी। इस साल भाई दूज 14 नवंबर दोपहर 2:36 से 15 नवंबर की दोपहर 1:47 तक रहेगी। कुछ लोग 14 नवंबर को भाई दूज मनाएंगे तो कुछ लोग 15 नवंबर को ये त्योहार मनाएंगे। 14 नवंबर 2023 को भाई दूज को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त। 14 नवंबर 2023 को भाई को तिलक लगाने का समय दोपहर 1:10 से 3:19 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भाई दूज की पूजा सबसे शुभ रहेगी। 15 नवंबर 2023 को भाई को तिलक लगाने का मुहूर्त। 15 नवंबर के दिन भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त समय 10:45 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। इस दिन भाई दूज दोपहर 1:47 पर खत्म होगी। भाई दूज पूजा विधि 2023। भाई दूज के दिन भाई बहन को सुबह सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भाई दूज मनानी चाहिए। अगर बहन शादीशुदा है तो इस दिन भाई को अपनी बहन के ससुराल जाकर ये पर्व मनाना चाहिए। वहीं जो लड़कियां अविवाहित हैं वह घर पर ही भाई को तिलक करती हैं। भाई दूज के दिन भाई बहन सुबह साथ में गणेश जी की पूजा अवश्य करें। फिर शुभ मुहूर्त में बहन भाई को रोली और अक्षत का तिलक अवश्य लगाएं। इस दिन मुख्य रूप से भाई को तिलक के बाद सूखा गोला अवश्य दिया जाता है। तो कई जगह भाई दूज पर भाइयों को फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भी दिए जाते हैं। इसके बाद बहन भाई की लंबी आयु की कामना करती है और भाई अपनी बहन को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इसके बाद बहनें अपने भाइयों को भोजन कराती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। दूज क्यों मनाते हैं? इस दिन भाई को तिलक कैसे लगाया जाता है? भाई दूज की कहानी क्या है? इस पर्व के बारे में सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल अनंत भक्ति में। तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारका लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फूल, फल, मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों को माथे पर तिलक अवश्य लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। भाई दूज कैसे बनाई जाती है? बहनें अपने भाइयों को साफ जगह पर बिठाकर उनका तिलक करती हैं। इसके बाद उनकी आरती उतारती हैं। इसके बाद भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और दोनों एक दूसरे के मंगल जीवन और सुरक्षा की कामना करते हैं। यम और यमी की आइए जानते हैं भाई दूज के उपलक्ष्य में एक विशेष
पौराणिक कथा। पुरातन मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। इसके बाद से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा की शुरुआत हुई। सूर्य पुत्र यम और यमी भाई बहन थे। यमुना के अनेकों बार बुलाने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुंचे। इस मौके पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक लगाकर उनके खुशहाल जीवन की कामना की। इसके बाद जब यमराज ने बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा तो यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन में मेरे घर आया करो और इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करेगी उसे तुम्हारा भय नहीं रहेगा। बहन यमुना के वचन सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष प्रदान किया। इसी दिन से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन यमुना नदी में स्नान का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं उनके सभी पुण्यों को अवश्य मंगल से भर देते हैं प्रभु। भाई दूज पूजा सामग्री। आरती की थाली का साबुत चावल गोला, मिठाई जोत और धूप, सिर ढकने के लिए रुमाल या तौलिया, भाई को बैठाने की चौकी और सुपारी, पान, बताशे, आटे का दिया और देसी घी, इन सभी सामग्रियों का होना आवश्यक है। तभी भाई दूज सुलभ हो सकता है और अच्छे से मनाया जा सकता है। इस साल भाई दूज तिथि 14 नवंबर की दोपहर 2:36 से 15 नवंबर की दोपहर 1:47 तक रहेगी। चूँकि भाई दूज की द्वितीया तिथि 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों दिन रहने वाली है, इसलिए इस बार भाई दूज का महत्व और त्योहार दोनों ही दिन मनाया जा सकेगा, क्योंकि ये त्योहार 2 दिन का इस साल पड़ रहा है। कुछ लोग 14 को मना रहे हैं तो कुछ लोग इसे 15 का मना रहे हैं। आइए जानते हैं कि बहन भाई को तिलक करते समय किस मंत्र का उच्चारण करे ताकि यह त्योहार शुभ हो सके। बहन इस दिन भाई को तिलक करते हुए इस मंत्र का अवश्य उच्चारण करे। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। भाई दूज मुहूर्त 2023। 15 नवंबर को भाई दूज का शुभ मुहूर्त सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:05 तक रहेगा। वहीं इस दिन भाई दूज की द्वितीया तिथि 15 नवंबर की दोपहर 1:47 पर खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं भैया दूज कैसे मनाया जाता है। भाई दूज के दिन चावल के घोल से एक चौक बनाएं। इस चौक पर भाई को बिठाकर अपने भाइयों की पूजा करें। सबसे पहले बहनें अपने भाई के हाथों पर चावल का घोल लगाती हैं, फिर उसके ऊपर सिंदूर लगाती हैं और फूल, पान, सुपारी तथा मुद्रा रखकर धीरे धीरे हाथों पर जल छोड़ते हुए इस मंत्र को बोलती हैं। गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को, गंगा पूजा नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े, फूले फले। उसके उपरांत बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और हाथ में कलावा बांधती हैं तथा भाई
का मुंह मीठा कराती हैं। बहनें इस दिन यमराज के नाम का चौमुखा दीपक जलाकर घर के दहलीज के बाहर रख देती हैं, जिससे उनके घर को किसी भी प्रकार की बाधाएं न आए। भाई दूज व्रत कथा। सूर्य अपनी पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना। यमुना अक्सर अपने भाई यमराज के यहाँ जाती रहती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी। साथ ही यमुना यमराज को हमेशा अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी करती रहती थी, किंतु व्यस्तता और अत्यधिक दायित्व की वजह से यमराज अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अचानक से अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गए। बहन के घर जाते हुए यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना अपनी भाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उन्होंने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया। कई तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा उन्हें तिलक लगाया। जब यमराज वहाँ से जाने लगे तब उन्होंने यमुना को मनवांछित वर मांगने को कहा। यमुना ने उनसे आग्रह किया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे घर आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भी भाई बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका लगाकर उसे अपने हाथ का भोजन बनाकर खिलाएगी, उसे आपका भय नहीं रहेगा। यमराज ने यमुना के आग्रह को स्वीकार कर लिया और साथ ही ये भी कहा कि इस दिन जो भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वो यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। कहते हैं तभी से भाई बहन का त्योहार भैया दूज मनाया जाने लगा। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी, मौसेरी या अड़ोस पड़ोस की बहनों को भी उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भैया दूज की पौराणिक कथा अवश्य पसंद आई होगी। इसी तरह के पौराणिक कथाओं को जानने के लिए बने रहें अनंत भक्ति विद SP पे। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।